हेलो प्यारे दोस्तों, आज आ गया आपके लिए मैथ का पेपर 2025 वाले। जितने बच्चे एग्जाम देने के लिए मैथ के लिए बैठे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप 95 मार्क्स ला सकते हैं। तो हम बताएंगे आपको कैसे पेपर करना है और कितने टाइप के क्वेश्चन और कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट पे आपको ये पेपर करना है और टोटल 70 मार्क का होगा, जिसमें आपको 15 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा, जिसमें आपको पढ़ने के लिए आपको पहले बोल दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें याद रखना, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य कंपलसरी है। और ये प्रश्न पत्र 2 खंड में बटा है। 2 खंड कैसे समझेंगे? पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं आपके। 20 क्वेश्चन ऑप्शनल आएंगे। कैसे होंगे आपके? ऑप्शनल। और ऑप्शनल भी जो आपको ओएमआर सीट पे होंगे और प्रत्येक 1 मार्क का होगा, यानी 1 नंबर का होगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है। और बी पार्ट में आपके 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन में भी आपके अंदर क्वेश्चन बनेंगे। कोई 2-2 नंबर का होगा, कोई 4-4 नंबर का होगा। ये आपको पेपर में सॉल्व करना है। ठीक। तो इसमें लिखा भी है खंड ए, आ का मतलब ए में 20 अंक होंगे, 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे जिनके उत्तर ओएमआर सीट पर देने हैं। तो ओएमआर सीट पर अंकित किए जाने के बाद उसे काटा या इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। आप अच्छे से ओएमआर सीट को बनना, गोला ठीक से बनाना उसमें, और जो ऑप्शन आपका सही लगे उसी में आपको टिक करना है। और दूसरा खंड बी जिसमें 50 अंक के होते हैं और 50 अंकों को तो इसमें कुल 5 प्रश्न पत्र में बांटे गए हैं। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके प्रत्येक खंड स्पष्ट है। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख उसके सामने दिए होते हैं। ठीक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं खंड आ। खंड आ का मतलब पार्ट ए। इसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको ओएमआर सीट पर भरने। तो ओएमआर सीट पर भरेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं 2 संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो एक संख्या 12 दे रखी और एक दूसरी संख्या होगी। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात है और ये 1 नंबर का मार्क है, सामने दिए होते हैं 1 नंबर का मार्क्स। तो कैसे दूसरी संख्या निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, यानी 2 संख्याएं मान लेते हैं ए और बी। अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ होगा तो इसका जो गुणनखंड होगा तो क्या होता है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का क्या होगा? गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 60 दे रखा है, गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ 3 दे रखा है। और इसमें एक संख्या कितनी दे रखी? 12 यानी 12। और दूसरी संख्या में बी, तो यानी दूसरी संख्या में निकालनी है, तो दूसरी संख्या में बी निकाल लेंगे। तो पता है कि 12 गुणा में उधर आएगी तो कहां आ जाएगी? भाग में। तो इधर आ जाएगा भाग में 12 और बराबर क्या आएगा? बी। तो 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60 और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो बी बराबर आ जाएगा 5 गुणा 3 यानी 15। जो आपका आंसर राइट आंसर होगा वो बी बॉम्बे। ठीक है, 15 आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें दे रखा है एक प्रश्न शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो सदैव क्या आएगा? सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय या एक। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, यानी पी बटे क्यू के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है, क्यू बटे पी के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं √2 और ये क्या है? एक संख्या परिमेय संख्या मान लेते हैं 2y3 मान लेते हैं। अगर इसका आपस में गुणनफल करते हैं, क्योंकि ये देखो ये लिखी है पी वाई क्यू के फॉर्म में और इसे नहीं लिख सकते। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है तो 2/√3 और इंटू √2। तो आप बताओ क्या इसका जो सोल्यूशन होगा 2/3 आएगा, सॉरी 2/√3
और ऊपर आ जाएगा √2। तो आप ये बताओ ये संख्या कैसे बनेगी? तो आप याद रखना सदैव अपरमेय संख्या बनेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। रेखा युग्म समीकरण इस प्रकार दे रखा है एक, और एक ये समीकरण दे रखा के हल होंगे। हमें हल बताने केवल एक अद्वितीय होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं है, 2 हल होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन ये रेखाओं से युग्म के समीकरण होते हैं। इसका सोल्यूशन देखो कैसे करते हैं। देखो 2 इक्वेशन होगी, a1x प्लस b1y और प्लस c1 और इक्वल 0। दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल 0। आप इस क्वेश्चन को देखो आराम से कर सकते हो, बस कंसेप्ट समझ लेना। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो ले लेते हैं, x का रेशियो, इसके गुणांक का a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। आप इसका एलसीएम ले लेना। तो ऐसे तीनों को बराबर करना। तो इसमें कंडीशन क्या बन सकती है? पहली कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप याद रखना ये कौन सा होगा? अद्वितीय हल होंगे। इसमें कौन से हल होंगे? अद्वितीय हल होगा। ठीक है। अगर दूसरा टाइप ये मिलता है a1/a2 और इक्वल b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2, तो अगर ऐसा मिलता है तो याद रखना ये कैसे इसमें हल होंगे? ये होंगे अनेक हल। नहीं सॉरी, इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर तीनों इक्वल, अगर आपस में तीनों इक्वल हैं, अगर तीनों इक्वल हैं तो याद रखना अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल। तो वही चीज यहाँ पर हम करते हैं। तो इधर 1 होता है, जब कोई संख्या ना हो 1 हो तो आप इसमें तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ b1 की वैल्यू कितनी है? 2, और यहाँ c1 की वैल्यू कितनी है? तो याद रखें -5, और यहाँ a2 की वैल्यू कितनी है? 4, और b2 की वैल्यू कितनी है? 8, और c2 की वैल्यू कितनी है? -20। तो आप इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पर a1/a2। तो a1/a2 a1 का मान 1 और a2 का मान 4। इसके बाद b1/b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है? 2 और b2 की वैल्यू 8। तो यानी सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। c1/c2 को सॉल्व करेंगे तो इधर -5 और ये -20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। 5 से डिवाइड करेंगे 20 में तो 4 बार जाएगा यानी 4। तो यानी आप ये देखो तीनों इक्वल हैं, और जब हम जानते तीनों इक्वल होंगे तो उसके कितने हल होते हैं? अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें रेखा कौन सी होगी। तो याद रखना इसमें रेखा कौन सी होती है? जब अनेक हल होंगे तो याद रखना, तो यानी वो समपाती रेखा होती है, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा, यानी वो कौन सी रेखा होगी? समपाती रेखा। ठीक है। और दूसरी रेखा अद्वितीय हल है। अगर ऐसा आपका ऐसा आपका इक्वेशन बनती है तो याद रखना ये कौन सी रेखा होती? प्रतिच्छेदी रेखा। यानी कौन सी? प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा होगी ये, और ये कितने पॉइंट पे काटती है? 1 पॉइंट पे। इसीलिए इसके क्या होते हैं? अद्वितीय हल का मतलब यूनिक, केवल एक हल, यानी इधर लिखा होता है केवल एक हल। और इसमें क्या होती है? ये दोनों, अगर ऐसा इक्वेशन बनता है, ये दोनों रेखाएं कैसे होती? समांतर। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी, ये कोई भी पॉइंट पे नहीं काटेंगे। जब कोई भी पॉइंट पे नहीं काटेंगे तो इसीलिए इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में बनेंगे, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो याद रखना सबसे पहले इधर इक्वेशन को पढ़ना ठीक से कि वह सबसे बड़ी संख्या। तो याद रखना सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है हाईएस्ट। सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। और हाईएस्ट जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमसे पूछा गया एचसीएफ पूछा गया। क्या पूछा गया? एचसीएफ। परंतु लेकिन इसमें बोला शेषफल 5 बच रहा है और 8 बच रहा है क्रमशः, यानी 70 में डिवाइड करते तो 5 शेषफल, 125 में डिवाइड करते हैं ऐसी कोई बड़ी संख्या तो 8 शेषफल। तो सबसे पहले एचसीएफ तभी निकालेंगे, पहले इसमें शेषफल घटा देंगे। तो यानी 70 में हम 5 को घटा दें तो यहाँ पर क्या बचेगा? 65। और दूसरा नंबर क्या है? 125 में आपको यहाँ 8 घटाना, तो दूसरा नंबर कितना बचेगा? 117। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालेंगे तो याद रखना, तो एचसीएफ कैसे आएगा? 65 का जो मल्टीप्लेक्शन होता है, तो यानी 13 पचाई 65, यानी 13 गुणा 5। और 117 का जो मल्टीप्लेक्शन होता है वो कितना होता है? 13 9 117, यानी 13 9 117। तो आप इन दोनों में देखो क्या मिल गया आपका?
13। तो यानी आपका जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा 13, यानी आपका एचसीएफ आ जाएगा 13। ठीक है, तो इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, तीन प्रथम 5 गुणांकों का योग ज्ञात करना, गुणजों का। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो गुणज क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्शन होते हैं। तो दोनों में अंतर समझते हैं, एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। गुणज क्या होता है, फैक्टर कहलाता है, जबकि गुणज आपका मल्टीप्लेक्शन यानी उसी से गुणा करना, या आप इसे दूसरा पॉइंट ये समझ सकते हो, आपको पहाड़ा लिखना है। यानी 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 5 15। ठीक है, तो हमने प्रथम 5 बोला तो 5। इसके बाद इसका योग निकालना, तो योग का मतलब ऐड कर लो सबको भाई, ऐड कर लेते हैं। तो आप ऐड करते हैं 3 6 9 9 9 18, 18 और 12 30 और 15, तो आप ऐड कर लोगे तो 45 यानी 45, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर लोगे ऐसे। और फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर को एक बार समझा देते हैं। जैसे आपको 12 लिखना है, 12 का जो फैक्टर होगा, यानी 12 में ऐसी संख्या बतानी जो 12 को पूर्णतः परफेक्ट डिवाइड करती हो। तो यानी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, 5 पूर्णतः नहीं काटती है, 6 हो जाएगी, इसके बाद आपकी 12 हो जाएगी यानी 12। इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 12 को 12, तो यानी ये आपके फैक्टर कहलाते हैं। अगर इसी की गुणज की बात करें तो 12 होगा 24, पहाड़ा लिखना जैसे 36, 48, 60, ऐसे आप डॉट 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 कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण के बारे में हमें कथन बताना है। तो द्विघात इक्वेशन यानी जिसकी पावर 2 लिखी हो, तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते, दिए गए समीकरण के विभक्तकर शून्य से कम होंगे, यानी विभक्तर पूछा गया है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है ये पूछा गया। समीकरण के विभक्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है, हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले विभक्तकर से ही हम इसकी मूलों की प्रकृति पता कर सकते हैं। तो यानी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये दे रखा है इक्वल 0। अगर हमें विभक्तकर निकालना है तो यानी ये d इक्वल होता है v स्क्वायर माइनस 4ac, यानी एक क्वेश्चन होता है। आप 4 और ये जो b लिखा है और ac ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं ये इक्वेशन होती द्विघात स्टैंडर्ड फॉर्म होती, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यानी आप यहाँ देखो एक ए के सामने क्या लिखा 2, बी के सामने क्या लिखा माइनस का 4 और सी के सामने लिखा 3। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगी और सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लेक्शन कर दो, 4 दूनी 8 और 8 तिरका 24, यानी माइनस का 24 आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का 8। अगर माइनस 24 में प्लस 16 जोड़ेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8। तो याद रखना, अब हम इसे पता कैसे करेंगे, तो जो माइनस का 8 है ये हमेशा क्या होता है, ये 0 से कैसी वैल्यू होती है, छोटी होती है। 0 से क्या होगी, छोटी माइनस की। तो याद रखना जब 0 से छोटा होता है तो याद रखना मूल काल्पनिक या वास्तविक नहीं होते हैं, या काल्पनिक कह सकते हैं या वास्तविक नहीं होते हैं। मूल काल्पनिक या आप कह सकते हो वास्तविक नहीं है, क्या कह सकते हो, वास्तविक नहीं है। ठीक है, अगर इक्वेशन ऐसे बन जाती, अगर 0 से ज्यादा होती तो आप याद रखना तब मूल वास्तविक होते, तब क्या होते, मूल वास्तविक। आप एक और इक्वेशन बन सकती है, अगर डी की वैल्यू 0 हो जाती तो आप याद रखना मूल बराबर होते। तो मूल कैसे होते, बराबर होते। ठीक है, ऐसे आप इसमें आंसर बता सकते हो, मूल वास्तविक नहीं है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। इसके बाद निम्नलिखित समीकरण का हमें, अच्छा ठीक है, इसमें ऑप्शन से देना था ए बी, और तो इसमें लिखा दिए गए समीकरण विभक्तकर शून्य से कम है। तो एक नंबर देखो शून्य से कम है यानी 0 से कम है -8, और ऑप्शन नंबर समीकरण कोई मूल वास्तविक नहीं है 2, 1 और 2, और 1 2 किस में मिल रहा है आपका, ए नंबर पे, यानी ये आपका सही होगा। 1 4 नहीं मिला, और सी नंबर क्या था आपका 3 4, ये भी नहीं था ये भी नहीं था, आपका वही आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यदि समीकरण इस प्रकार दे रखा है कि मूल ये दे रखे हैं और के का मान हमें ज्ञात करना है, तो अगर ये यदि समीकरण इस प्रकार है, एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात करना। तो एक मूल का मतलब x स्क्वायर है, तो द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं,
एक एक मूल दे रखा, हमें दूसरा ज्ञात करना, तो एक मूल की जो वैल्यू है, जो यानी x का मान कितना दे रखा है 1/2, तो इस x की जगह रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k, और इस x की जगह 1/2 माइनस का 5/4 बराबर 0, तो यानी 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 और प्लस ये आ जाएगा k/2 और माइनस का 5/4 और बराबर 0, तो यानी हमें यहाँ से k/2 निकालना है, तो यानी ये माइनस का उधर ले चलेंगे तो प्लस का आ जाएगा 5/4 और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1/4, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 5 में 1 जाएगा, तो यानी आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल 1, और यहाँ के बटे में उधर जाएगा गुणा में, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 × 2 तो कितना आ जाएगा, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल सही, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, बिल्कुल सही है, तो यानी आपका आंसर होगा जो सी होगा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि जब समरूप त्रिभुज बनेंगे, सिमिलर त्रिभुज बनते हैं, तो सिमिलर त्रिभुज में हमेशा क्या होता है, जैसे ए बी सी और ये बनेगा पी क्यू आर, दो मान लेते हैं, यानी जो कोण ए है कोण पी के बराबर होना चाहिए, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी है जो किसके बराबर, कोण क्यू के बराबर, कोण सी है कोण आर के बराबर, यानी संगत कोण बराबर हो, ये कंडीशन होती पहली, और दूसरा क्या होता है कि इसके इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए, यानी आप ऐसे कह सकते हो ए बी, ये ए बी और इसकी संगत भुजा क्या होगी पी क्यू, और बी सी ले लेते हैं इसकी, तो बी सी इसकी संगत भुजा क्या होगी क्यू आर, और यहाँ पर एक और भुजा बची है ए सी और ये आ जाएगी पी आर, यानी ये दूसरी कंडीशन, यानी अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज, तो आंसर आपका आ जाएगा सी, उपयुक्त सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, तो यदि समीकरण दे रखा है इतना, और तो दूसरा यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी इसमें पावर की 4, तो यानी इसे सॉल्व करते हैं एक बेसिक तरीका से, और दूसरा आपको सॉल्व कराते हैं डायरेक्ट, यानी ऑप्शन है, ऑप्शन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन ही बताना है, तो ज्यादा सही रहता है, समय बचेगा, तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं और इसके बाद डायरेक्ट भी समझ लेंगे, दोनों तरीके से समझेंगे, जो अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1, तो यानी यहाँ पर करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है 1, हमें पावर 4 लानी, तो डायरेक्ट 4 तो ला नहीं सकते, तो इसीलिए इसे दोनों साइड में हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड में करना पड़ता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है, तो ये यहाँ पे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला खोल दिया, और 1 का स्क्वायर जानते हैं 1 होता है, और हमें ये भी पता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 1, इक्वल कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ प्लस का 1 और प्लस का 1 तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 उधर माइनस में जाएगा तो 1 में 1 जाएगा 0 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से बचेगा क्या, हमें निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा में उधर भाग में जाएगा, 0 में किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो 0, यानी यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 0। इसके बाद दूसरा देखते हैं, हमें 4 पावर पे जाना है, तो 4 पावर के लिए इसीलिए यहाँ पर देखो अब हम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी इसका होल स्क्वायर खोल दिया प्लस वाले के लिए, प्लस वाले यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर है तो हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखते हैं तो 0 है, कितनी है 0, तो 1 बराबर साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और जब यहाँ पर कितना यहाँ 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 और 2 से मल्टीपल करेंगे तो 0 का तो वो भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 1,
इक्वल आ जाएगा 1, यानी आपका आंसर 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। लेकिन इतना बेसिक भी बहुत टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन को, और 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसे डायरेक्ट करते हैं। कैसे डायरेक्ट, किसी ने नहीं बताया होगा ऐसा डायरेक्ट तरीका कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू मान लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो मान लो, जो आपको इसे इस क्वेश्चन को आपको सेटिस्फाई करना है, ऐसी ऐसी वैल्यू लेनी। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? थीटा 90। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो साइन 90, और माइनस यहाँ पर कॉस की जगह, थीटा की जगह 90 रखेंगे तो कॉस 90। तो यहाँ पे हम साइन 90 की जो वैल्यू है, हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यानी इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो ये देखो, यानी जो ये एंगल यानी इक्वेशन बना है, यानी वो 90 डिग्री पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी 90 डिग्री पर सेटिस्फाई, तो यही वैल्यू आप 90 की यहाँ लाकर रख दें, तो साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90, और पावर 4 है तो 4 कर दो, प्लस कॉस यहाँ 90 करेंगे तो यहाँ पावर 4 है 4 कर दो, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 की पावर 4 कर दो, इसकी पावर 0, इसकी 0 होगी, 0 पावर 4 कर दो, तो 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, 0 कुछ भी करो तो 0 ही आएगा। तो यानी आंसर कितना आ जाए 1। तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुटिंग करके आप यहाँ डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ साइन 2a लिखा है, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा का यहाँ फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये फार्मूला होता है। तो यहाँ फार्मूला का यूज करेंगे, साइन 2a है तो यहाँ साइन 2a का लगा देंगे, 2 साइन a इंटू कॉस a, और बराबर कितना आ जाएगा 2 साइन a, यानी कितना आ जाए 2 साइन a। तो यहां से देखना 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल, तो कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यानी कॉस ए, और हम जानते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस 0 डिग्री की, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो ए का मान 0 डिग्री, तो 0 ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 4 tan थीटा बराबर 3, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यानी 4 tan थीटा इक्वल 3, तो यहाँ से हम tan थीटा खाली निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3/4, 3/4। इसे भी 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका यहाँ पर देख लेते हैं, आप त्रिभुज तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। अगर ये थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हो जाएगा। और tan होता है, tan थीटा ये क्या होता है लंब बटे आधार, यानी क्या होता है लंब बटे आधार। ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, और के की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यानी इधर के का मान कितना आ जाए 5। अब यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो पूछा क्या था, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे क्या था 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 3/5, यानी 3/5 आ जाएगा, माइनस, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी 4/5 बटे 4। साइन थीटा वही वैल्यू 3/5 आ जाएगी, प्लस 4/5 आ जाएगी। इसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई, इसे 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12/5 माइनस 4/5, और यहाँ पर हम 12/5 और प्लस 4/5, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ गया, और जब 5 आ जाएगा 12 में 4 चला जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा, बटे 12 में 4 जोड़ देंगे 16 बचेगा, नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ बचेगा, बीच बीच का गुणा कर लो, ऊपर ऊपर का, ऊपर 1 बचा बीच में 2 बचा, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कैसे आ जाएगा देखना। तो यहाँ पर लिखा है कितना सेक ए प्लस tan ए, और दूसरे कोष्टक में लिखा है 1 माइनस साइन ए। तो यानी सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, और tan को लिख सकते हैं sin/cos ए, sin/cos ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस साइन ए, जो लिखा है वो पहले। इसमें एलसीएम क्या आएगा cos ए,
और यहाँ ऊपर लिखे, जब एलसीएम वही होता है तो आप जो संख्या ऊपर लिखी होती है वैसे की वैसे लिख देते हैं, ठीक है। प्लस में प्लस में, माइनस में तो माइनस में, 1 माइनस साइन है। अब एक चीज यहाँ पर देखो, एक कोष्टक में एक प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। जब हम जानते हैं ए प्लस बी एक कोष्टक में होता है, माइनस बी एक कोष्टक में होता है, तो किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का ए, साइन स्क्वायर ए बटे नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए। और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए को बटे में कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी कॉस ए। तो आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण थीटा डिग्री दे रखा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर हमसे थीटा पूछा है तो यानी हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ये त्रिज्य खंड होता है, यानी दो त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त पर जो क्षेत्र घेरा जाता है उसे त्रिज्य खंड कहते हैं, यानी ये थीटा है। अब ये देखो, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये यानी कितने डिग्री में, 360 डिग्री में। अगर यहाँ पर हमें थीटा डिग्री दे रखा है तो अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यानी आप याद रखो कि जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा वो थीटा होगा, कितने में दे रखा है 360 डिग्री, यानी ये पूरे वृत्त का, और पाई आर स्क्वायर, यानी आपका ये फार्मूला हो जाएगा। तो देख लो कहाँ लिखा है, तो यानी पाई आर स्क्वायर थीटा और 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो सुराही कैसे बनती है भाई, ये सुराही बनती है इस टाइप की, तो यानी इस टाइप की सुराही बन जाएगी। तो यानी ये सुराही में ऊपर क्या है, ये जो बना ये बेलनाकार है तो ये बेलन आ गया, और नीचे क्या बना, ये अर्धगोला बना यानी गोला बना। तो यानी सुराही का जो कॉम्बिनेशन है वो बेलन और गोला का, तो एक बेलन एक गोला, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 1 से 10 के बीच में विषम संख्याओं, तो एक होगी, बीच में नहीं बोला, बीच में बोला होता तो हम 1 को नहीं लेते। तो 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और माध्य पूछा है तो हम जानते हैं माध्य क्या होता है, माध्य होता है कि जितनी सभी संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं का योग कर दो और जितनी संख्या उतने को भाग कर दो, यानी कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या। तो अब इसे जोड़ लेते हैं, 1 3 4, 4 5 9, 9 और 7, 9 7 16, 9 25, और 25/5 यानी सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 18, इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी। तो माध्यिका निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला नंबर, अगर जो संख्या टोटल पद है, पद पर डिपेंड करता है, यानी पद n 2 प्रकार, यानी या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। अगर विषम है तो विषम में सीधा फार्मूला होता है, यानी जितने पद हो उसमें 1 जोड़ो बटे 2 कर दो, वहां पद, यानी कैसा होगा वो वाला पद आ जाएगा। और सम है तो n/2 वहां पद, और प्लस इसके आगे वाला पद, यानी n/2 प्लस एक और जोड़ देना, वो दूसरा पद, इसका दूसरा पद बोल सकते हैं, और पूरे का बटेगा 2। और ये तभी संभव है, आप जब भी सॉल्व करना, या तो डाटा को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में पहले लिख लेना या अवरोही क्रम में, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्रम लिखा है, अवरोही क्रम में लिखा है, बढ़ते हुए क्रम में 13 15 16 17 19 20, नहीं लिखा होता तो लिखते, अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो आंसर गलत जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबर पद जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 है तो 6 कैसी संख्या, सम संख्या। और सम संख्या के लिए हमने बताया अगर माध्यिका निकालनी है, सम संख्या के लिए माध्यिका निकालनी है, तो यानी बताया था n/2, तो n/2 यानी 6/2 वहां पद, और प्लस 6/2 और उसमें 1 जोड़ देंगे वहां पद, और बटे का पूरा का कर देंगे 2, तो यानी 6/2 यानी तीसरा पद, और ये भी 6/2 तीसरा में 1 जोड़ेंगे तो चौथा पद, यानी ये आ जाएगा चौथा। और बताया अगर ये तीसरा है तो चौथा बटे 2, तो ढूंढो तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, तीसरा पद 16 है और चौथा पद 17 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 16 + 17, और बटे कितना आ जाएगा 2, तो 16 17 33, और 33/2 आपका ये राइट आंसर। तो 33/17, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुल प्रक्षेपणों का माध्य दे रखा है 27 और ये 45, और माध्यिका हमें ज्ञात करनी। तो सबसे पहले याद रखना जो फार्मूला होता है उसे एक फार्मूला याद रखो, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका और माइनस का 2 माध्य, माइनस का 2 माध्य,
बस ये याद रखना। बहुलक कितना दे रखा है 45 बराबर माध्यिका, माध्यिका पूछी है तो माध्यिका को x मान लो भाई, यहाँ 3x हो जाए -2 और माध्य कितना दे रखा है 27, तो 45 बराबर 3x और 27 दूनी 54, माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 45 प्लस 54, तो यानी दोनों ऐड कर लो भाई, तो कितना आ जाएगा 99 और x बराबर 99 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने पर, तो आप जानते 3 से छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, और जब एक पासा फेंका जाता है आप जानते हो पासा जब फेंकोगे तो इसके प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, यानी 6 आपके यहाँ डाटा निकल के आते हैं। तो 6 डाटा में हमें देखो अपने अनुकूल क्या पूछा है, हमें प्रायिकता पूछी है, प्रायिकता किसकी पूछी, विषम संख्या की जो 3 से छोटी है, और 3 से छोटी विषम संख्या कितनी बार आ रही, एक बार, और कितने में आती है 1 2 3 4 5 6, यानी 1/6। अगर यही पूछ लेता सम संख्या का पूछा, सम संख्या का अगर पूछना होता तो आप जानते हो सम संख्या देखो क्या आएगी, 2 आएगी 4 आएगी 6 आएगी। अब देखो 2 4 6, अगर हमें प्रायिकता निकालनी सम संख्या की तो देखो डाटा कितना 1 2 3 और कितने में है 1 2 3 4 5 6, यानी 6, यानी कितना आ जाएगा 1/2, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन 20 ऑप्शन से करने, ठीक है, OMR सीट पे बनने, और ज्यादा से ज्यादा सोचना कि इसमें हम टाइम कम लगाएं इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने में जितना हो सके, क्योंकि आगे अब इस क्वेश्चन को खंड बा यानी ऑप्शन बी करेंगे, तो खंड बा में जब पार्ट बी करेंगे तो इसमें भी सभी प्रश्न करने होते हैं। इसमें पूछा है एक अभाज्य संख्या क्यों है, तो आप बताना पड़ेगा इसमें अभाज्य संख्या क्यों, भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या आप जानते हैं कि वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से कटती हो, एक और स्वयं के अलावा अन्य से कटती है तो भाज्य संख्या कहलाती है, इसलिए कहलाती। देखो यहाँ पे एक सॉल्व करवाते हैं, 3 × 5 × 7 + 7, अगर इसमें देखो इन दोनों में कॉमन कितना 7, तो 3 × 5 + 1, तो यहाँ पर कितना है 7, और यहाँ पर ये 15 + 1, तो यानी ये आ जाएगा 16, यानी 7 × 16। अब ये जो बनेगा 16 7 कितना होता है भाई 112। अब जो 112 जो नंबर है आप बताओ ये भाज्य की आबाद, आप 112 को देखो 1 से भी कटता है, 112 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ठीक है, इसके बाद 7 से भी कटेगा, इसके बाद 8 से भी कटेगा, ऐसे ये नंबर कटता है, तो यानी आप इसीलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे इसमें 2 नंबर के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो ऐसे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं 2023-24 में क्वेश्चन, और ये ज्यादा आने की संभावना रहती है कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिजिट ही चेंज मिल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी ऐसे आपको संख्याओं के आधारित पर क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ वृत्त पे आधारित मिलेंगे, और आपके इसके बाद रेखाखंड के साथ मिलते हैं, और प्रायिकता के क्वेश्चन मिलते हैं, और इसके बाद आपके माध्यिकाओं के क्वेश्चन मिलेंगे, माध्यक माध्यिका ये बहुलक, इसमें एक क्वेश्चन तो कन्फर्म मिलता है 4 नंबर का आता है। इसके बाद 6 नंबर पे आता है नाव धारा वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 4 नंबर क्वेश्चन पे इसमें दोनों में किसी एक क्वेश्चन को करना, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, और ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, और ये 6 नंबर का आता है। इसके बाद एक 5वां लास्ट रह जाता है, ये आपके लिए भी, ये भी 6 नंबर के आते हैं, लास्ट में 4था और 5वां 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। या फिर आप ऐसे मेंसुरेशन वाला करो क्षेत्रमिति से, ये दोनों मेंसुरेशन के होते हैं, जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, जो आ रहा वो करो। तो आपको क्लास अच्छी लग रही है, इसके बाद अगर आपको इसका फुल डिटेल सोल्यूशन चाहिए, और डिटेल सोल्यूशन चाहिए, तो एक बार कमेंट करके बता देना, इसका फुल डिटेल सोल्यूशन आपको बाकायदे विथ फार्मूले से और शॉर्ट ट्रिक से आपको इसे सॉल्व करवा देंगे, और कम समय में कैसे सॉल्व करना आपको इसे बता देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर तक क्लास में जुड़े रहे, और जो भी आपको लगे कि आपको इस कंटेंट को आपको करना चाहते हैं तो आप इसे भी आपको आपके PDF के फॉर्म में आप लोगों को सबको लिंक दे दी जाएगी, उसमें आप इसे सॉल्व कर सकते हो अपने यहाँ। अगर जब आपको इस क्वेश्चन को जो ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, उस क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद, ओके।